एक लड़की के सिर पर गलती से गर्म पानी गिर गया। तभी सामने रखा चाय का केतली टीपॉट अचानक हिलने लगा। जिज्ञासा में उसने केतली खोली तो अंदर खाली जगह में 2 नोट पड़े थे। उसने उन्हें सूंघा, सच में पैसों की ही खुशबू थी। वह थोड़ा हैरान रह गई। फिर उसने दोबारा अपने सिर पर चोट पहुंचाई। जैसे ही उसे दर्द हुआ, केतली फिर से हिलने लगी और इस बार उसमें कुछ और नोट आ गए। खुशी से पागल होकर वह उछलने लगी और गलती से मेज के कोने से टकरा गई। इस बार केतली से और ज्यादा पैसे निकल आए। ऐसा लग रहा था कि जितना ज्यादा दर्द उतने ज्यादा पैसे। यह समझते ही वह पागलों की तरह खुद को चोट पहुंचाने लगी। जब शाओ छुटा तो घर बिखरा पड़ा था और शाओ में घायल हालत में बिस्तर पर थी। उसे लगा कि शायद घर में कोई मुसीबत हो गई है। वह उसकी चिंता करने लगा, लेकिन शाओई ने उसे जोर से मारा और कहा कि वह जानबूझकर खुद को चोट पहुंचा रही है, क्योंकि केतली दर्द के हिसाब से पैसे देती है। शाओ शु पहले यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि शाओई ने पहले से पैसे रख दिए होंगे। अगले ही पल शाओ मेई ने अपने बाल का एक गुच्छा खींच कर निकाला और केतली से $1 निकल आया। अब शाओ शुआई को थोड़ा विश्वास हुआ, लेकिन वह डर भी गया। उसने पूछा कि यह केतली कहाँ से आई। अगले दिन वह उसे वापस करने के लिए एंटीक दुकान गया, लेकिन दुकान बंद मिली। मजबूरी में वह घर लौट आया। उसने वादा किया कि जैसे ही वे 10 लाख युवान कमा लेंगे वे यह सब बंद कर देंगे। इसके बाद दोनों ने खुद को बुरी तरह चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। आग से जलाना, पूरे शरीर के बाल नोचना, बिना बेहोशी की दवा के दांत निकलवाना, दर्द भरे टैटू बनवाना वगैरह। जल्दी ही उन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, सारे कर्ज चुका दिए, कई गाड़ियाँ खरीद ली, महंगे कपड़े पहनने लगे। जो दोस्त पहले उन्हें नजरअंदाज करते थे अब उनकी तारीफ करने लगे। लेकिन एक दिन एक अनजान आदमी उनके घर आया और चेतावनी दी कि यह केतली बहुत खतरनाक है और इसे रखने वालों के लिए बदकिस्मती लाती है। लेकिन पैसों के लालच में अंधे हो चुके दोनों ने उसकी बात नहीं मानी और उसे बाहर निकाल दिया। उसी रात 2 रहस्यमयी लोग उनके घर में घुस आए। उन्होंने सारा पैसा लूट लिया और कहा कि यह केतली उनकी दादी की थी, इसलिए यह पैसा उनका हक है। शाओमई को बस पैसे की पड़ी थी। उसने केतली उठाई और उनसे लड़ने लगी। झगड़े में केतली जमीन पर गिर गई। अजीब बात यह थी कि जब उनमें से एक उसे उठाने लगा तो दूसरे ने तुरंत रोक दिया, जैसे उसमें कुछ डरावनी बात हो। फिर दोनों बेहोश हो गए और वे लोग भाग गए। होश आने के बाद भी शाओई को कुछ समझ नहीं आया। वह बस फिर से पैसे कमाना चाहती थी, लेकिन अब हल्का दर्द केतली को संतुष्ट नहीं करता था। थोड़े से दर्द पर बहुत कम पैसे निकलते थे, इसलिए शाओ मेकिंग करने गई और जानबूझकर अपना पैर तुड़वा लिया। शाओ शु पिटवाने चला गया। उन्होंने फिर से बहुत पैसा कमाया, लेकिन जैसा कहा जाता है अगर जान ही नहीं बचेगी तो पैसे का क्या फायदा। जल्दी ही शाओ शुतली के पास भागा, लेकिन अब शाओ में का शरीर और दर्द सहन नहीं कर पा रहा था। तभी वही आदमी दोबारा आया और उन्हें चेतावनी दी कि अगर वे नहीं रुके तो लालच की झील उन्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसी बीच उन्हें एक बात समझ आई। एक दिन जब एक बच्चा गिरकर रोने लगा तो केतली से पैसे निकलने लगे। शाओ मेई को तुरंत समझ आ गया कि सिर्फ खुद का दर्द ही नहीं बल्कि दूसरों का दर्द देखने से भी केतली पैसे उगलती है। इसके बाद वे हर जगह लोगों के दर्द की तलाश करने लगे। जहाँ कोई चोट खाता, टैटू शॉप, अस्पताल के डिलीवरी रूम के बाहर या कहीं भी जहाँ किसी को तकलीफ हो, जहाँ दर्द वहाँ उनका लालच। जल्द ही उनकी तिजोरी नोटों से भर गई। लेकिन इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। शाओ मेई का मन फिर भी नहीं भरा। एक दिन वे गाड़ी चला रहे थे। अचानक एक बेघर आदमी सड़क पार करने लगा। शाओ मेई ने ब्रेक लगाने की बजाय उसे टक्कर मारने का सोचा, लेकिन शाओ शुआ रहते गाड़ी मोड़ दी और हादसा टल गया। इस बात पर दोनों में झगड़ा हो गया। शाओ मेई ने कहा कि गलती उस आदमी की थी। शाओ शुई ने गुस्से में जवाब दिया, क्या इसलिए उसे मर जाना चाहिए था? झगड़े के बाद शाओई ने दरवाजा पटक दिया। तभी उसने देखा कि केतली फिर से पैसे उगल रही है। उसे समझ आ गया दूसरों को दुख पहुंचाने से भी पैसे मिलते हैं। अब उसने शाओ शु परवाह करना छोड़ दिया। वह उसे बुरी बुरी बातें कहने लगी। जितनी ज्यादा तकलीफ उतने ज्यादा पैसे। दोनों घर लौटे और एक दूसरे के दिल के राज खोलने लगे। शाओई ने अपने पति की कमियों का मजाक उड़ाया। केतली से पैसे निकले। शाओ शु पलटकर अपनी पुरानी प्रेमिका की तस्वीर की बात कही और ज्यादा पैसे निकले। बात बढ़ती गई। आखिर में शाओई ने एक बड़ा राज खोला कि उसने पड़ोसी के साथ गलत रिश्ता रखा
रखा था। यह सुनते ही केतली से ढेर सारा पैसा निकल आया, लेकिन शाओ शुआई के दिल में खुशी नहीं थी। धीरे धीरे केतली भी इन सब से संतुष्ट नहीं हो रही थी। तब शाओ में ने अगला कदम उठाया, दूसरों की जिंदगी में जहर घोलकर पैसे कमाने का। वह अपनी सहेली के घर गई और उसके पति से झूठ बोला कि उसकी पत्नी ने उनके पालतू कुत्ते को मार दिया। इससे उनके रिश्ते में दरार आ गई। फिर उसने शाओ शू बॉस की पत्नी को उसके पति की गलत तस्वीर दिखा दी। इस तरह एक एक करके रिश्ते टूटते गए और केतली से पैसा निकलता गया। लेकिन फिर एक दिन जब शाओ शू बाहर निकला तो केतली से पैसा निकलना बंद हो गया। उनके रिश्ते भी टूट चुके थे। पैसा बढ़ता गया, पर शाओ मेई की लालच अब भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसे एक और बड़ा और खतरनाक राज्य पता चल चुका था। असल में उसकी बहन का बच्चा उसके जीजा का नहीं था। यह राज अगर जीजा को पता चल जाता तो केतली से बहुत पैसा निकल सकता था। शाओ मेई ने उस वक्त कुछ नहीं कहा, लेकिन घर लौटकर उसे बहुत पछतावा। उसे लगा कि इतना बड़ा मौका उसने गंवा दिया। इसी सोच के बीच उसके मन में एक और खतरनाक ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर वह बुरे लोगों को खत्म करे, जैसे अपराधी या नशा बेचने वाले, तो शायद केतली और ज्यादा पैसा दे। उसके मन में लालच अब पूरी तरह हावी हो चुका था। लेकिन जब वे एक गड्ढा खोदने जा रहे थे तभी शाओ शू होश आया। उसने शामई को समझाने की कोशिश की, यह अब सिर्फ लालच नहीं, यह हत्या है। तुम खुद शैतान बनती जा रही हो। शाओई ने ठंडे लहजे में कहा, ज्यादा पैसा चाहना बुरा नहीं है। यह सुनकर शाओ सुलझ के अंधेरे में डूब चुकी है। मजबूर होकर वह उसी रहस्यमयी आदमी के पास मदद मांगने गया और उससे केतली ले जाने की गुजारिश की। लेकिन उस आदमी ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। जब तक शाओ मेई खुद इसे छोड़ने का फैसला नहीं करेगी, यह केतली उसके लालच की वजह से उसे पूरी तरह निगल जाएगी। उस शाम शाओ शू खिड़की के पास केतली लेकर बैठा रहा। वह चाहता था कि शाओ मेई सच में इसे छोड़ दे। शाओ मेई ने हाँ तो कह दिया, लेकिन उसकी नजरें अब भी केतली पर ही टिकी थी। शाओ शुसी देखकर वह बेचैन हो उठा। अचानक उसने केतली हाथ में लेकर खिड़की से छलांग लगा दी ताकि शाओई को झटका लगे और वह जाग जाए। सौभाग्य से मंजिल ज्यादा ऊंची नहीं थी, वह सिर्फ बेहोश हुआ। यह घटना शाहई के लिए आंखें खोल देने वाली थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि असली दौलत पैसा नहीं बल्कि अपने प्रिय इंसान की जान और साथ है। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि वे केतली हमेशा के लिए छोड़ देंगे। लेकिन उसी रात एक हादसा हो गया। पड़ोसी लाओ वांग ने केतली चुरा ली। दरअसल वह पहले से ही इसका राज जान चुका था। अगले दिन शाओ मेई और शाओश को डर लगा कि लाओ वांग भी वही गलती दोहराएगा। वे उसे समझाने उसके घर गए कि केतली फेंक दे, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए लाओ वांग ने उन पर बंदूक तान दी। वह उनकी जान के बदले केतली और पैसा चाहता था। उसी समय दो रहस्यमयी लोग घर में घुस आए। अचानक गोलीबारी शुरू हो गई। शाओ शुफे के पीछे छिप गए। लड़ाई के बीच केतली फिर से पागलों की तरह पैसा उगलने लगी। बाहर से गोलियों की आवाज गूंज रही थी। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। जब उन्होंने झांक कर देखा तो कमरा नोटों से भरा पड़ा था और चारों लोग गोली लगने से मरे पड़े थे। इस खून खराबे और बर्बादी को देखकर उनके दिल में पहली बार पैसे के लिए कोई चाह नहीं बची। उन्होंने सारे पैसे समेटे, केतली उस रहस्यमयी आदमी को सौंप दी और सारा धन जरूरतमंद लोगों में बांट दिया। इसके बाद दोनों ने सादा लेकिन सच्चा और खुशहाल जीवन जीना शुरू किया। फिल्म के अंत में वह आदमी केतली को समुद्र में फेंक देता है ताकि यह लालच की आग हमेशा के लिए बुझ जाए। अब सोचो, अगर तुम्हारे पास ऐसी केतली होती जो हर दर्द, हर झगड़े और हर बुरे काम के बदले पैसा देती, क्या तुम अपने अंदर के लालच को रोक पाते? क्या सच में 1 करोड़ कमा कर रुक जाते, या फिर इंसान की चाहत की तरह तुम्हारी ख्वाहिशें भी कभी खत्म ना होती?